संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान विद्या सागर जी महामंडल परम पूज विद्या श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडल भवाता विनाशनई चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। केसरी राजकुमार जी प्राशोक जी जाना जाए। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम भ्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान विद्या सागर जी महामंडल ओम भ्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान समय सागर जी महामंडल अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत बाला तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान विद्या सागर जी महामंडल ओम ह्रीम परम पूजा ऐश्वर्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडल काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान विद्या सागर जी महामंडल ओम ह्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान समय सागर जी महामंडल क्षुधा रोग बनासनाय निवेदम निर्वपामिति स्वाहा। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना तुम्हें ज्ञान दीप की बाती से ममें अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान विद्या सागर जी महामंडल ओम प्रियम परम पूज्य संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान समय सागर जी महामंडल महामोदकार बनासनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था पछ पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान विद्या सागर जी महामंडल ओम ह्रीम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडल दुष्ट अष्टकम दायनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान विद्या सागर जी महामंडल ओम ह्रीम परम पूज्य संत श्रमणीय ऐश्वर्य भगवान श्री समय सागर जी महामंडल महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं ये भक्त भाव बिना भाता। हम सभी को उपकृत करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, जय वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, जय शांतिनाथ भगवान की, जय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, जय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जय परम पूज मुनि श्री 108 चंद्र प्रभु सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। పాప మరాతిరి ధర్మో బంధుర్ చేసి నేను వన్ समयवधि जानते श्रेयोन जाता ध्रुवम भवती। एक रत्न सावकाश में श्लोक आचार्य महाराज ने दिया। इस श्लोक में आचार्य ने ये कहा, पाप हमारा शत्रु है और पुण्य हमारा बंधु है, ये कहा है। माने संसार में यदि आप पुण्य संचय करते हैं तो आपका हर काम सफल हो जाता है। यहाँ आचार्य ने ये नहीं कहा भगवान हमारे बंधु है, गुरु हमारे बंधु है, साथी संगत हमारे बंधु है, ये नहीं कहा। आचार्य महाराज ने ये कहा पुण्य हमारा बंधु है। अशुभ कार्य, पुण्य क्या है? शुभ कार्य करना है पुण्य, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य है। और वही धर्म है कहा, पुण्य के लिए धर्म कहा, शुभ कार्य करना ये जो भी धर्म है वो पुण्य है। पुण्य के माध्यम से आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा पाप हमारा शत्रु और पुण्य हमारा बंधु। ये जो जानता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने संसार में जीवन का उन्नति कर सकता है और श्रेय का अर्थ मोक्ष पद भी वो प्राप्त कर सकता है। उसके माध्यम से नित्य शाश्वत सुख को हासिल कर सकता है। देखो एक उदाहरण दे रहे हैं, संसार में पुण्य पाप का ही खेल है। पुण्य उदय में आ जाता है, सामने वाला व्यक्ति जो भी जब परिचित भी नहीं है वो भी हमें सहायता कर सकता है। यदि पाप का उदय आ जाता है घर के लोग हमारे शत्रु बन जाते हैं। एक उदाहरण आप लोग कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, टीवी पर भी देखा आप लोगों ने, शास्त्र भी पढ़ा है, चर्चा भी की है उसके बारे में। कौन सा है? रामायण आप लोगों ने देखा, महाभारत भी देखा, टीवी पर भी देखा ना, सुनने में आ रहे हैं ना, स्पष्ट सुनने में आ रहे क्या? नहीं आ रहे। रामायण आप लोगों ने 2-2 बार देखा, शास्त्र भी पढ़ा, चर्चा भी की, कई बार वो आप लोगों ने उसके बारे में सुना। किसके बारे में? एक धोबी कहने से राम ने सीता को जंगल में छोड़ दिया। सुना है ना आप लोगों ने, ज्ञात आप लोगों को। सोचने की बात है, राम तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, शला का पुरुष है, महापुरुष है, क्षायक समदृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, मर्यादा पुरुष है, रघुनंदन कहलाते हैं, रघुकुल के तिलक है। अब सोच सकते हैं आप लोग, एक धोबी कहने से शूद्र प्राणी, सामान्य व्यक्ति, उनकी क्या गिनती है समाज में, फिर भी उनके कहने से सीता को जंगल में छोड़ा। क्या राम ने अच्छा किया? आप लोग सोच सकते हैं राम ने क्या अच्छा काम किया? सोचने की बात है, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। अरे भाई, यदि आपको शिक्षा देना है, दंड देना भी है, पहले जो भी उनका अपराध को सिद्ध करना पड़ता। वर्तमान में भी आप लोग यदि भी जो अपने पाप कर्म का उदय कारण होता है, क्योंकि भगवान की वाणी है, मुनियों के मुख से आप सुन रहे हैं, फिर भी सुनने में व्यवधान हो रहा है तो अपना कर्म समझना चाहिए। अब हम ये कह रहे थे, जब बड़े बड़े लोग रहते हैं, मर्यादा पुरुष भी रहते हैं, महापुरुष भी रहते हैं, कभी कभी वो भी भूल बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, और वो जो भी आगे समाज में
उसको लोग दोहराते रहते हैं। उनसे भी जो भी भूल होती है, क्यों होती है? हमारे कर्म के कारण। हमारा पाप कर्म का उदय है तो सामने व्यक्ति के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यदि पुण्य कर्म का उदय है, हर व्यक्ति समझता है, तिरंजीव समझता है, वह भी आपके लिए सहायता कर सकता है। अब यहाँ जो भी राम ने सोच छोड़ दिया सीता को धोबी कहने से, पाप कर्म के उदय कारण। अब इतना सोचना चाहिए था राम को भी, इसकी क्या गलती है? बाहर के व्यक्ति बोल रहा है, इसकी क्या गलती है? बिना अपराध कैसे छोड़ना? अपराध किया नहीं। वर्तमान में भी न्यायाधीश आदि वर्तमान में चलता रहता है कोर्ट में, वहाँ पर भी पहले अपराध सिद्ध किया जाता है, सिद्ध होने के बाद सजा सुनाया जाता है, फिर उनको बताया जाता है आपको ये सजा दी जा रही। ये न्याय है। यहाँ कुछ अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ, बिना जो भी अपराध किए अपने दंड दे रहे, जंगल में छोड़ रहे। किसके सामने छोड़ रहे? क्या समाज के सामने? किसी के सामने नहीं। क्या घर के लोगों को मालूम है? किसी को मालूम नहीं। जिसको सजा दे रहे उसको बताया, उसको भी बताया नहीं। केवल 3 लोगों को मालूम है, एक राम, लक्ष्मण, छोड़ने वाला सेनापति कृतांतवक्र, 3 को मालूम है। ये कौन सा न्याय है? कौन से न्यायालय में इस प्रकार न्याय दिया था पूर्व में? कौन से शास्त्र, न्याय शास्त्र में न्याय? आप कौन सा दे रहे न्याय? इतना भी सोच सकते थे। राम के मन में नहीं आ रहा, राम के ध्यान में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? सामने उनका पाप कर्म का उदय, इसलिए उनके मन में नहीं आ रहा। उसी प्रकार हम लोगों का भी पाप कर्म का उदय, सामने के मन में हमारे प्रति दया भाव, करुणा भाव, अनुकंपा कुछ भी नहीं आएगा। हमदर्दी नहीं होगी, प्रेम नहीं करेगा, वो आपके प्रति द्वेष करेगा, आपके प्रति जो भी विरोध करेगा आपका। क्यों हो रहा है? मेरे कर्म के कारण। बाहर हम नाम रखते हैं, बाहर लोगों को नाम रखना नहीं, अपने कर्म के उदय से ही हो रहा है। ये उदाहरण सामने आप लोगों का। अब वहां जो निमित्त क्या है, इसको दोहरा लग गया, क्षेत्र का जो भी तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करना है, तो साथ कुछ को बोल सकते थे, नहीं कोई नहीं जाएगा, वो अकेले जाएगी। वो भी कहते ठीक है, हम अकेले दर्शन करके आएंगे, सिद्धांत तो उसका है। लेकिन पाप कर्म उदय आने के बाद कैसे होता है देखो। यहां कृतांत के लिए बोल दिया राम ने, कृतांत होकर दर्शन करवाओ, आते समय सीरट अटवी में इसको छोड़ कर आओ। सेनापति नीचे से ऊपर तो हिल गया, ये कौन सा पाप किया था मैंने, ये आपत्ति मेरे ऊपर आ गया। क्योंकि शीलवती है, इतना नहीं, एक स्त्री है, उतना नहीं, गर्भवती है, और इसको जो भी वो भयानक जंगल में छोड़कर आना, इसका जीवन निर्वाह कैसे होगा, बचे कैसे? और मेरे हाथ से हो रहा है। मैं पुरुष हूं, क्षत्रिय हूं, सेनापति हूं, शूरवीर हूं, मेरे द्वारा हो रहे। क्योंकि क्षत्रिय शूरवीर स्त्री के ऊपर हाथ उठाते नहीं, अन्याय करते नहीं, ऐसा गलत काम करते नहीं, वो मेरे ऊपर आ रहा है। और मुझे आदेश है, किसका आदेश है? स्वामी का आदेश है, राजा का आदेश है। राम 3 खंड का अधिपति है, राजा है, राजा राम, उनका आदेश है, छोड़ना पड़ रहा है। जी कहते हो, जैसे हो आदेश पालना करना मुझे ठीक है। उसको ले गए, सभी क्षेत्र दर्शन करते हुए जब जंगल में आ गए, सीर अटवी में, वह रथ रोक लिया। रोकने के बाद नीचे उतर गया। सीता पूछती है, हे कृतांतवक्र, ये भयानक जंगल में क्यों रोका? रथ रुक क्यों गया? नीचे क्यों उतर गए? अब मैं क्या बताऊं क्यों? मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। कहा का दुख कहते हो? आप तो क्षत्रिय हो, सेनापति हो, पुरुष हो, तुम्हें कहा का दुख है? मैं कैसे बताऊं कहते हो? बता तो सही है, कौन सा दुख है? क्योंकि सुना है दूसरे को दुख बताने से
कम होता है। बताओ कहते हो। उन्हें कहा, हे देवी कहते हो, लोकपोध के कारण रामचंद्र जी ने आपको छोड़ दिया। अब ये जंगल ही आपके लिए स्थान है, घर है, महल है, आश्रय है। इसके अलावा कोई आश्रय नहीं है। अब सोच सकते हैं उस समय उस जंगल में सीता के ऊपर क्या गुजरी होगी। वज्रपात हो गया होगा, सन्न रह गए वो कहते हो कृतांत होकर, एक बार मुझे राम से मिला दो, मैं क्षमा याचना करती हूं जो हो गए इस पे तक। एक बार हे देवी कहती हो, अभी अयोध्या बहुत दूर रहेगा, सैकड़ों किलोमीटर, मुझे आदेश है, अब मैं कैसे मिलान कर सकता हूं, कैसे ले जा सकता हूं। अब कुछ बोले नहीं हो, इस प्रकार है, अब क्या करना। रथ से नीचे उतर गए हो, खड़े हो गए। कृतांतों के सेनापति पूछ रहे, देवी कहते हो रामचंद्र जी पूछेगा, सीता कुछ कह रहे थे तो मैं क्या बताऊं। सुन रहे क्या ना आप लोग, क्या स्थिति है। तब सीता कहते हैं, इस अवस्था में मैं क्या बताऊं। फिर भी कृतांतों के चक्रवर्ती सेनापति कहते हैं, कुछ ना कुछ आप बोलो, क्योंकि मुझे भी तसल्ली तो उनको भी तसल्ली होगी। तसल्ली की बात कर रहे वहां, जंगल में छोड़ने के लिए गए, छोड़ रहे हैं, और ये पुरुष होकर के स्थिति है। यदि आप छोड़ना ही था रामचंद्र जी को, उसके साथ संबंध तोड़ना ही था, उनके माता पिता घर में छोड़ सकते थे, राजा जन के पास छोड़ सकते नहीं सकते थे, छोड़ सकते थे। यदि छोड़ना ही था किसी आर्का के पास, साध्वी के पास छोड़ देते, आर्का दीक्षा लेकर के वो अपने कल्याण कर लेते, वहां भी नहीं छोड़ा। जंगल में छोड़ने से आपको क्या मिलेगा, वो मर जाएगी, क्या मिलेगा आपको। तुम राजा हो, मर्यादा पुरुष हो, ये कौन सा मर्यादा आपका, कौन सा मर्यादा है। बड़े बड़े पुरुष भी कभी कभी जो भी कर्म के उदय में भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। मर्यादा बस कहा, लेकिन राम भी या गलती कर बैठे, वहां छोड़ दिया। सीता कहती है, कोई बात नहीं, यदि आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हो, सुनो। कहते हो रामचंद्र के बोल देना हमारा नमस्तु। हे प्रभु कहते हो, जो भी हमारा गलती हो गई हमारे हाथ से, वो क्षमा करने योग्य है, क्योंकि हमारा आपका संयोग इतना दिन तक ही था, अब आगे संभव नहीं, ऐसा लग रहा मुझे। इसलिए जो भी मेरा कहना है, आपने लोकापोत के कारण मुझे छोड़ दिया, दुख करने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरे सीता आपको हजारों मिलेंगे। कितने मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, क्योंकि आप महापुरुष हैं। इसलिए मेरे लिए दुख करने के लिए कारण नहीं है, योग्य नहीं है, इसका दुख नहीं करना। लेकिन लोकापोत के कारण धर्म नहीं छोड़ना। धर्म छोड़ोगे तो बदनामी होगी, नरक चलोगे, आओगे, दुर्गति में चले जाओगे, वो देख नहीं पाओगे। इसलिए धर्म नहीं छोड़ना। ये कहने के बाद कृतांत चक्र जो सेनापति रोने लगा। क्यों रो रहे कहते हो, हम पुरुष है, शूरवीर है, एक स्त्री को, असहाय स्त्री को जो भी जंगल में छोड़कर जा रहे, उसके हित की बात में सोच नहीं पा रहे। अब आप या जंगल में आने के बावजूद भी हमारे हित के बारे में सोच रहे। इतना कह करके वो सेनापति उसका नमस्कार किया, पैर छू करके वो अयोध्या की ओर चला गया। सीता जंगल के एक पेड़ के ऊपर नीचे जाकर बैठ गए, सोच रहे। वहां देखो के तो कर्म का जो भी कैसा खेल है। जहां मैं महल में रहते थे, हजारों लोग मेरा सेवा करते थे, मेरा पुण्य था। अब मेरे पाप कर्म का उदय आ गया, कर्म ने एक ही क्षण में महल से उठा करके जंगल में पटक दिया। राम तो निमित्त बन गए, राम निमित्त है इसमें, उनकी क्या गलती है। मैंने पूर्व में कर्म किया था, उस कर्म उदय में आ गया, उसके कारण यहां जो भी जंगल में आकर पड़ गए। यहां कौन है,
सहायता करने के लिए कौन है, बचाने वाला कौन है। जब पहले जंगल में गए थे राम सीता लक्ष्मण, वह रावण जो भी हरण करके ले गए। राम का पाप कर्म पे उदय, हरण करके ले गए। वहां जो भी लंका में रखा, राम ढूंढ लिया, राम लक्ष्मण रो रहा है यहाँ। राम उस समय मैं बर्बाद हो गया, मेरे प्रमाद कर्म हो गया, पाप कर्म को उदय। उसके बाद पुण्य कर्म को उदय आ गया। सुग्रीव, हनुमान, भामंडल आदि महापुरुष मिल गए। उनके सहायता से राम लक्ष्मण समुद्र तैर कर चले गए लंका में, और रावण को परास्त करके सीता को लेकर आ गए, क्योंकि सीता का पुण्य का उदय लेकर आ गए। और सीता का पाप का उदय कारण जिन्होंने लड़ भिड़ करके लेकर आ गए थे सीता को, उसी व्यक्ति ने, उसी राम ने अब सीता को छोड़ दिया जंगल में। किसके कारण? पाप कर्म के कारण। पुण्य पाप ही काम करता है इस संसार में। अब वहां सीता जी भी सोच रहे, ऐसा कौन सा कर्म किया था मैंने, उस कर्म के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। निश्चित रूप से मैंने पूर्व में पाप कर्म किया है, उसी का फल है यहाँ जो मैं आकर पड़ गए। लेकिन पुण्य पाप हमेशा चलता रहता है, कभी पुण्य का उदय आता है, कभी पाप का उदय आता है। ये मनुष्य पर में तो हमेशा चलता ही रहता है। अब वहां उस पुण्य कर्म का उदय आ गया सीता का। पुंडरीक नगर का राजा वज्रजंग हाथी पकड़ने के लिए आया था। जाते समय देखा ये रोती हुई स्त्री को। ऐसा कौन सा स्त्री है कहते हो, इस जंगल में आकर के रो रहे, दुख कर रहे, देखो कहते हो। उनके सेना लोग आ गए, सैनिक लोग आकर के पूछा, हे देवी आप कौन है, क्या है, ऐसा कौन सा दुख आ गया, आप रो रहे हैं, बताओ। वो घबरा गए, आभर निकाल कर दे रहे हो, हमें क्या करना आभर, आप तो बताओ। तब तक राजा आ गया। राजा सोचता है आपके आकार देखने से लगता है आप कोई उच्च कुल के है, लक्षण बता रहे आपका, फिर भी संकट कैसे आ गया, दुख कैसे आ गया, बताओ कहते हो। आप मेरी बहन है, मैं पुंडरीक नगर राजा हूं, मेरी एक बहन है वहां घर में, आप भी मेरे बहन है, बताओ कहते हो क्या संकट है। रोने से कुछ हाथ होता नहीं, लेकिन संकट बताने से दूर किया जाता है। मैं राजा हूं, इसलिए जो भी मैं जिन धर्म का ही भक्त हूं, इसलिए बताओ कहते हो। बता दिया, वास्तविक आप मेरा भाई कहते हो, बता दिया सभी। जब राजा कहता है दोबारा जो भी राम आपको ढूंढते हुए आएगा, पश्चाताप होगा, इसलिए आप मेरे घर चलो। वहाँ एक मेरा बहन है, वो विधवा है, तो उसके पास आप भी रह सकते हैं। अभी गर्भ में बच्चे हैं, उसका रक्षण करना गर्भ का भी। चलो कहती यहाँ जंगल में होगा नहीं। पालकी बुलाया, उसे बिठा करके ले गए। सब लोगों के लिए नगर में बता दिया मेरी बहन आ रहे, आप लोग स्वागत की तैयारी करो। अयोध्या जैसे जो भी सजाया गया पुंडरीक नगर, और धूमधाम से वहां सीता का जो प्रवेश होगा। पुण्य कर्म के कारण अन्य व्यक्ति भी परिचय नहीं, वो भी आकर के ले जाता है, ये पुण्य काम करता है। और वहां जाकर लेकर के रख दिया, उसके लिए महल दे दिया। अपने जो भी भेंट आते हैं उसमें जो भी सब सीता के लिए भेज देता, क्योंकि मेरे बहन है। सम्यक दृष्टि मानता है, इस प्रकार मान करके परोपकार करता है, इसलिए पुण्य काम करता है। वहां तो सीता सुखी में रह रहे, उसका पुण्य कर्म का उदय आ गया। पुण्य कर्म उदय आने के कारण राम को भी समझ में आ रहा है। कृतांतवक्र सेनापति जा करके दर्शन किया, हे प्रभु मैंने आपका आज्ञा का पालन किया। राम कहता है, क्या कहता है, हे कृतांतवक्र सचमुच आपने छोड़कर आ गए, ये पूछ रहा है। हाँ प्रभु कहते हो, अभी तक वो मर गई होगी, क्योंकि वहाँ महाभयानक जंगल है, शेर है, व्याघ्र है, भालू है, हाथी है, अजगर है, इस प्रकार अनेक प्रकार के जो भी ये जो क्रूर प्राणी है, उस समय बड़े बड़े व्यक्ति भी वहाँ टिक नहीं सकता।
फिर जो भी वो अभी तक मर गए होगी, बची नहीं होगी, जीवित रह नहीं सकते। इसको सुन करके राम जो भी मूर्छित होकर गिर गए, मूर्छित हो गए। राम कहते हैं ऐसे कैसे काम किया मैंने, कहते हो बिना कारण जो भी बिना सोचे समझे ऐसे कैसे काम किया मैंने, इसका कुछ गलती नहीं, फिर भी हमने छोड़ दिया। तब कृतांतोकर सेनापति क्या कहता है, अपने जो भी सेनापति चिन्ह उतार करके राम के सामने रख दिया। राम ने पूछा, कृतांतोकर ये क्या कर रहे आप? सेनापति सब चिन्ह जो भी उतार करके सामने रख दिया। क्या कर रहे आप? हे प्रभु कहते हो मैं सेनापति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा क्यों दे रहे? मैं आपका एक रोटी का गुलाम नहीं होता तो सीता को जो भी जंगल में छोड़ने के लिए मोहब्बत आती नहीं है। शीलवती है, गर्भवती है, मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन आपका सेवक हूं। मैं सेवक होने के कारण मुझे छोड़ने के लिए जंगल में उसको जाना पड़ा, ये पाप करना पड़ा मुझे। अब उस पाप के प्रायश्चित रूप से मैं दीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि अगले भव में मैं किसी का दास नहीं बनूंगा, अगले भव किसी का सेवक नहीं बनूंगा। इसलिए सेवक बनना, दास बनना भी ये भी पाप में जीवन है। इस प्रकार जो भी कहने से राम कहता है, हे कृतांतोकर कोई बात नहीं है, लेकिन जब इस भव में आपको मुक्ति नहीं होगे, स्वर्ग में जाओगे, देवपर्या में रहोगे, यदि मेरे संकट आने पर मेरे ऊपर, तो उस समय मुझे संबोधन करना। ठीक है कहते, हे प्रभु जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा। लेकिन सेनापति भी छोड़ करके दीक्षा ले रहा। अब वहां जंगल में सीता दुखी थे, यहां घर में महल में रहकर भी राम दुखी है। सीता भी चले गए, सेनापति भी चले गए। इसका मतलब आप जो पाप पुण्य करोगे, पाप यदि उदय है पाप का, घर में भी दुखी हो जाओगे, घर के लोग भी आपके विरोध करेंगे, घर के लोग भी शत्रु बनेंगे। यदि पुण्य कर्म का उदय है, आपका शत्रु भी मित्र बनेगा, वो भी आपके लिए मदद सहायता करेगा, मदद करेगा, वहां भी आप सुखी रहोगे, और पाप कारण घर में भी आप दुखी रहोगे। इसी प्रकार जो भी आप लोग पुण्य संचय करते हुए आगे शुभ कार्य करें। धर्म को जो भी करने के लिए शुभ कार्य करना पड़ता है, पुण्य संचय करना पड़ता है। उसी प्रकार आप लोगों में पुण्य का संचय हो, शुभ कार्य करें, धर्म हो, धर्म के माध्यम से आप सब लोगों का भी कल्याण हो। कल्याण के मार्ग के लिए एक जो भी कारण है वो धर्म है। बिना धर्म के जो भी कल्याण किसी का भी होता नहीं। कोई भी हो, तिरंच हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी हो, शत्रु भी हो अथवा मित्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, भक्त हो, कोई भी हो, उनके लिए जो धर्म निमित्त है, धर्मी कारण है। धर्मो रक्षति इति रक्षितः है। धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा कर सकता है। इसीलिए जो आचार्य ने कहा, धर्म ही हमारा गुरु है, धर्म ही हमारा बंधु है, धर्म ही हमारा भगवान है, धर्म ही हमारी सहायता करने वाला। इस प्रकार जो भी आचरण दिया, उसी प्रकार आप लोग भी धर्म करते हुए, शुभ कार्य करते हुए पुण्य का संचय करें, और पुण्य के माध्यम से आप लोग भी आगे बढ़े। आप सब लोगों का भी कल्याण हो। इसी भाव के साथ बोले महावीर भगवान की। परम पूज मुनीश्वर श्री चंद्र प्रभु सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। संसार में संसारी प्राणी अभी तक जो भी दुख भोगते आ रहे, संसार में कहीं भी चले जाओ, यहाँ सुख नाम का चीज नहीं। आचार्य ने कहा दुख ही दुख है। और दुख किस कारण होता है? ये संसार प्राणी बिना निमित्त के, बिना कारण दुख होता नहीं। ऐसा कौन सा कार्य करता है उनको दुख उठाना पड़ रहा है? आचार्य कहते हैं समीचीन रूप से कार्य नहीं करता हो, सुकृत करता नहीं, शुभ कार्य करता नहीं, कार्य तो हमेशा अशुभ करता है।
अशुभ कार्य के माध्यम से समझता है मैं धर्म कर लिया, अशुभ परिणाम के द्वारा समझता है मैंने धर्म कर लिया, हो गया, इसमें धर्म होता है। ऐसे जो है उनका एक धारणा है प्रत्येक प्राणी की। लेकिन आचार्य ने शास्त्र में एक उल्लेख किया है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरतुत में सुखी। यदि सुख चाहते हैं तो धर्म करो, धर्म ही आपको सुख में प्रस्तावित करने वाला है, अन्य व्यक्ति कोई यहां नहीं है। तो आचार्य कहते देशयामी, वो देशना है भगवान की वाणी है, जिनवानी है, उसको मैं बता रहा हूं। आचार्य मुझे कहते वो कैसा है वाणी, देशना कैसा है, समीचीन है, मतलब आपके विचारों में, वचनों में, कार्यों में यदि समीचीनता है तो वह काम में आता है। उसके माध्यम से आप अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, उठा सकते हैं। वो वाणी समीचीन है, उससे क्या होता है, कर्म निबरणम, उसी से जो भी कर्म का नाश होता है, नष्ट होता है कर्म उससे। यदि देशना समीचीन नहीं है तो धर्म नहीं है, उससे कर्म की निजरा नहीं होती। किसके होती हो, तो आचार्य कहते हैं संसार दुखता सत्वान, ये संसार में जो दुखी प्राणी है उनकी कर्म निजरा होती है। जो दुख भोग रहा है उनका दुख दूर होता है। तो उसके बाद क्या होता है, धरतुते में सुखे, वो समीचीन धर्म जो भी आपको सुख में धर देता है। आचरण ये नहीं कहा यहां धर्म जो भी प्राचीन होता है, धर्म अथवा अर्वाचीन होता है, न प्राचीन होता है न नया होता है, वो तो समीचीन होता है। समीचीन जो भी वही धर्म है, उसके माध्यम से आप लोगों का कर्म दूर हो सकता है। अन्यथा बाहर तो दिखाओगे आप समीचीनता, हम सब धर्म कर रहे हैं, हम समर्पित हैं, हम सब व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपका क्या हो रहा है, आपका मन गवा देता है। सुन रहे क्या नहीं, आपका मन अंदर आपको गवा दे रहा है, दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है। मन कह रहा है आप ठीक नहीं कर रहे, ठीक बोल नहीं रहे, ठीक सोच नहीं रहे, ठीक कर नहीं रहे, लेकिन दिखावा कर रहे, दुनिया को दिखा रहे। दुनिया का आंखों में तो धूल झोंक सकते आप, लेकिन कर्म के आंखों में धूल झोंक नहीं सकते। कर्म जो भी तीर्थंकर भी नहीं छोड़ रहा है, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता कर्म। पार्षद भगवान को पत्थर बरस रहे क्या नहीं बरस रहे। फिर आप हम लोग किस पेड़ के मूली है, मूली तो बहुत दूर, बहुत मामूली है, ध्यान रखना। सुन रहे क्या नहीं, इसलिए जो भी कर्मों के आंखों में आप कभी धूल झोंक नहीं सकते, बच नहीं सकते, कोई बचने वाले कर्म पर से, क्योंकि सभी प्राणी कर्माधीन है। जैसे कर्म करोगे वैसे आप भोगना पड़ेगा। इसलिए आचरण ने कहा वो धर्म का आचरण करो, सही धर्म को, समीचीन धर्म को अपनाओ, उसके माध्यम से आप सुखी बनोगे। दुख का दूर करने वाला धर्म ही है। उसके लिए कहा पुण्य को महाबंधु, एक पुण्य ऐसा है आपका महाबंधु है। यह आचरण ये नहीं कहा गुरु बंधु है अथवा भगवान बंधु है, सागी साथी बंधु है, ये नहीं कहा। पुण्य में को महाबंधु, पाप में को महारिपु। पाप एक महान शत्रु है आपका, पाप करने वाला और अनुमोदन देने वाला अथवा उनको जो भी कराने वाला, ये सभी जो भी शत्रु ही कहा। क्योंकि वो लोग नहीं, आप जो क्रिया कर रहे हैं, आपका परिणाम, आपका कार्य, वो आपका शत्रु है। अन्य कोई शत्रु नहीं आपका, दिखावा कोई शत्रु नहीं है। आप दिखा रहे आगे, लेकिन अंदर जो परिणाम है वो परिणाम आपको खा जाएगा एक दिन। इसलिए पाप में को महारिपो, असंतोषो महा व्याधि। आप संतुष्ट रहते नहीं, जितना भी हो उसमें संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट रहना, असंतोषी महान पीड़ा है, रोग है, महान व्याधि का।
धैर्य सर्वत्र साधनम, धैर्य रखो और सर्वत्र साधन है आपका। हर प्रसंग में से आपको जो उठाने वाला है, आपको बचाने वाला है, आपको रक्षण करने वाला है, वो कौन सा है? धैर्य है। वो धैर्य क्या है? वो धर्म है। धर्म के पथ पर चलोगे, उस धैर्य के माध्यम से ही आपको जो भी रक्षा होती है, अन्यथा नहीं होती। इसलिए जहां भी आप रहोगे, आपके वह कर्म आपका अनुकरण करता है, आपके पीछे आता है। जैसे उसके लिए कुछ नीति वाक्य में नीति दिया है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सा विंदन्ति मातरम तथा कर्मम कर्तम अनुगच्छति, तथा पूर्वकृतम कर्मम कर्तम अनुगच्छति। एक ऐसे कहा, जिस प्रकार बछड़ा है, हजारों गाय है, उसके बीच में छोड़ दो, अपने माँ के पास चलाता हूं। उसी प्रकार जो व्यक्ति पूर्व में किया हुआ कर्म है, वर्तमान में कर रहे कर्म, वो कर्म उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ उनके पीछे ही चला जाता है, अन्य के पास जाता नहीं। हो कर्म पक्षपात नहीं करता, क्योंकि कर्म का कहना है, भैया मैं बिना बुलाए आता नहीं। सुन रहे क्या? नहीं। कर्म क्या कहता है? मैं बिना बुलाए आता नहीं, आपने मुझे बुलाया तब मैं आ गया। कैसे बुलाया? आपने कर्म किया, पुण्य हो अथवा पाप हो। अभी आप लोग पूजा कर रहे, पुण्य संपादन कर रहे, पुण्य संपादन करने के बाद उदय में आएगा, आप सुखी बनोगे। और आप अशुभ कर्म किया, अशुभ कर्म उदय में आएगा, उस दुखी हो जाओगे। किसके कारण? आप ही बोलते महाराज ऐसा पूर्व में कौन सा कर्म किया था, उस कर्म कारण मुझे भी अब दुखी होना पड़ रहा है। कौन सा कर्म किया था आप सोचो, वर्तमान में कौन सा कर्म इसके बारे में सोचो, आगे भी कौन सा कर्म करना है इसके बारे में सोचो। आप स्वतंत्र है, अनादिकाल से स्वतंत्र सभी जीव, सोचने के लिए, करने के लिए, भोगने के लिए भी। इसलिए कोई जो भी भागीदार नहीं है। उसी प्रकार जो कर्म किया आपने, वो आपके अनुकरण करते हुए आपको पीछे आएगा, अनुकरण करेगा। पूर्व में किया हुआ वर्तमान में भी। करते समय लगता है लोगों को, क्या होता है, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए सब छिप जाएगा, लेकिन छिपेगा नहीं, वो छापेगा, छप जाता है। और जब उदय में आता है, उस समय आपको छाप देता है समाज में, सबको, सबके दुनिया के सामने। जैसा दुर्योधन हो गया, रावण हो गया, जरासंध हो गया, अनेक लोग हो गए दुनिया के सामने। हम जैसा बलवान कौन है कहते हो? कौन है? नहीं देंगे। क्या करोगे कहते हो? करेगा, कर्म करेगा, व्यक्ति नहीं करते हैं, कर्म ही करेगा। तो उनके क्या जो भी छिपा नहीं है, सबके सामने उद्घाटित है। आज भी उनका नाम कोई लेना नहीं चाहता, उनका नाम रखना नहीं चाहता। नाम रखना तो वो दूर, उनका नाम लेना भी बुरा मानते। अरे उनका नाम मत लो कहते हो, बोल दो उनके लिए, जैसा रावण जैसा अच्छा काम किया, मुझे रावण बोलते कहते हो, आ जाओ बाहर दिखता हूं। राम का नाम लो, राम का नाम लेते हैं, वहां कहते हो राम का नाम ले लिया, जैसा ये कैसा राम जैसा है। जय राम, श्री राम, राम में बहुत नाम है। जय राम है, श्री राम है, जय जय राम है, विजय राम है, अंतम राम है, आत्म राम है, सीता राम है, को राम है, और समय में गंगा राम भी है। सुन रहे आप लोग? कितने लोग हैं? राम तो नाम है, और उनके पीछे परशुराम भी है। राम कहलाते हो। आचार्य महाराज ने एक बार प्रवचन दिया था 1999 गोमटगिरी इंदौर में। उसमें कहा था, राम तो कहलाते हो, लेकिन कंधे पर परशु रखते हो, परशुराम। सुना आप लोगों ने? इसका मतलब क्या थे? ऊपर तो बोल रहे आप, राम का नाम ले रहे, काम तो परशु कर रहे, इसके माध्यम से सुखी कैसे बनोगे? जैसे कार्य करोगे वैसे जो भी आपका फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा, भोगना वैसे करना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, आदर्श के अनुसार हमारा कार्य नहीं होता, उद्देश्य का अनुसार होता है। अब शांतिनाथ भगवान है, पूजा कर रहे, उनके नाम ले रहे,
लेकिन इसके अनुसार कार्य नहीं होगा। आपके अंदर मन में उद्देश्य क्या है, इसके अनुसार फल मिलेगा। जैसे रावण बैठा था, कहाँ बैठा था? शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जप कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, विद्या सिद्ध कर रहा है। आप लोग लगता है रावण कहाँ बैठा है? शांतिनाथ भगवान के सामने। भगवान की जो भी भक्ति कर रहा हो, पूजा कर रहा है, वंदना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसके माध्यम से पुण्य संपादन कर रहा है, ऐसा लोग समझ रहे, बोलते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? 3 लोग का आदर्श उनके सामने है, लेकिन उद्देश्य क्या है? राम मर जाए, सीता मिल जाए, राम मर जाए, सीता मिल जाए। भगवान क्या करेगा? आपका उद्देश्य अलग है। भगवान ने कहा मेरे जैसे बन जाओ, वीतराग बन जाओ, राग देश छोड़ दो, आप संसार से मुक्त हो जाओगे, आप सुखी बन जाओगे। मैं सबको छोड़ करके सुखी बना, मेरे पास आते हो तो राग देश छोड़ो। मेरे पास जो भी आता है उनको मेरे से बनाता हूं मैं, अन्यथा नहीं बना सकता। जैसा पारस मणि रहता है, पारस मणि लोहा है, शुद्ध लोहा है, उसको टच कर दो, उसको घुमा दो, लोहे को सोना बनाता है। पारस मणि किसको बनाता है? सोना, लोहे को सोना बनाता है। वो बहुत चालाक होता है। सोना तो बनाता है, लेकिन अपने जैसा पारस मणि नहीं बनाता। लेकिन हमारे भगवान ऐसे है, उनके पास जाने के बाद आपको जो भी मानव से महामानव बना देता है, आप जैसे भगवान ही बना देता हूं। इसलिए मेरे सामने आप बैठे हो, मैं मेरे से बना सकता हूं, लेकिन आप ये मांग कर रहे हैं राम मर जाए और सीता मिल जाए, ये मैं काम मैं नहीं कर सकता। भगवान का कहना है आदर्श को लेकर के आप चल रहे हैं तो उनका गुणों को जो भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। यदि वो आदर्श को लेकर नहीं चल रहे, आदर्श को स्थापित किया, उनके सामने बैठकर पूजा कर रहे, वंदना कर रहे, स्तुति कर रहे, अर्चना कर रहे, जाप कर रहे, लेकिन उद्देश्य क्या है? लोभ सता रहे। हमारे अंदर कुछ लोभ है, कई प्रकार लोभ होता है। धन का लोभ होता है, शरीर का लोभ होता है, भोग का लोभ होता है, उपभोग का लोभ होता है, अपना होता है, पराय का होता है। जैसे मेरा नहीं, मेरे बच्चा भी बच जाए, उनका व्यवस्था हो, पत्नी का हो, माता पिता का हो, भाई बंधु को हो, इसका भी लोभ रहता है, उसका भी कारण भी हुआ, दिन रात काम करता रहता है। धन का लोभ, खुद भी धन कमाता है, दूसरे के लिए भी उनके लिए मिल जाए, इसका भी लोभ रहता है। लेकिन आप लोभ करने से मिलेगा नहीं, धर्म करने से प्राप्त होगा, धर्म के माध्यम से मिलेगा। जितना धर्म करोगे उतना प्राप्त होगा, और जितना पाप किया उतना चला जाएगा। ये अकाट नियम है, कोई इसमें तीर्थंकर भी बच नहीं सकते। तीर्थंकर को भी भोगना ही पड़ता है। भगवान महावीर स्वामी हो गए, उनके अनुशासन में हम शासन में है, उनके जो पूजा करते हम, उनका आदर्श लेते। लेकिन जिस समय वो मुनि अवस्था में थे, उस समय सर्प भी उनको काट रहा है, उनको कुछ होता नहीं। ये बात अलग है। अनेक रिद्धि है, एक और छोड़ करके सब रिद्धियां उनके पास है, फिर भी कर्म के उदय में वो सर्प काट रहा है। चंड का उसे सर्प जो भी वो काट रहा है उनको। जो भी रुद्र है वो उपसर्ग कर रहा है रात भर। अनेक प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तीर्थंकर भी होते हैं, बच नहीं पाते। तो हम आप लोग कैसे बचेंगे भाई? कार्य तो ऐसा करो आप दोबारा जो भी ये उपसर्ग सहन करना ना पड़े, दुख उठाना ना पड़े, दुख भोगना ना पड़े। लेकिन लोभी व्यक्ति की बात ऐसी है, वो लोभ में आकर के सब कार्य करना था। कषाय, महान कषाय, बड़ा कषाय लोभ, परिग्रह है, मूर्छा है, उस मूर्छा में अंध हो जाता है व्यक्ति। जैसे आप लोग कहते हैं ये जन्मांध है, अंध में भी कई प्रकार है। कोई जो भी क्रोधांध है, क्रोध में अंध हो जाता, कुछ समझ में आता नहीं, देखता नहीं, कुछ दिखता नहीं उनको। कोई सामने हो, भाई हो, बंधु हो, पिता हो,
गुरु हो, भगवान हो, कोई भी हो, कोई दिखता है उनको, ऐ चल के तो कोई नहीं है। क्रोध में अंध हो जाता है, कोई लोभांध हो जाता है, कोई धनांध हो जाता है, कोई मदांध हो जाता है। होता है क्या? नहीं हो रहा है। मोहांध हो जाता है, प्रतिष्ठा में पड़ जाता है, मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, नाम के लिए वो पागल हो जाता है। क्या आप लोग पूजा कर रहे, तीर्थंकर के कितने हो गए अभी तक? अनंत तीर्थंकर हो गए। क्या उनका नाम है? केवल भूत वर्तमान भविष्य इतना लेते हैं। अगले जो भी तीर्थंकर होंगे 24 वर्तमान के तीर्थंकर भूत में चले जाएंगे, आगे तीर्थंकर हो जाएंगे, ये भूत का भी नामो निशान हो जाएगा। तीर्थंकर चले गए, उनका कोई नाम ले नहीं रहा। अनंत चक्रवर्ती चले गए, 6 खंड अधिपति, उनका नामो निशान है। बलदेव, कामदेव, नारायण, पृथ्वीनारायण सब हो गए महापुरुष, उनका नाम कोई ले नहीं रहा। तो हम आप जैसे एरंड की बीज के भांति सूखे पत्ते के समान कौन नाम लेगा? लेकिन इसका मूर्खता देखो, अज्ञानता देखो, अपने नाम के लिए दिन रात रोता रहता है और भगवान के सामने जाकर के भक्ति करता है। उदक चंदन तंदुल पुष्पक चरु सदीप सधूप फल बोलता है। उदक चंदन जो भी ऊपर नीचे सबके सामने, वो भी जब तक लोग आएंगे तब तक करेगा नहीं, अकेला में। लोगों को दिखावे के लिए, लोग देखे, देखो मैं कैसे पूजा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, लोग देखना चाहिए। देख करके अरे वो व्यक्ति बहुत पूजा करता है, भक्ति बहुत है उनका। डेली हम देखते हैं मंदिर में बहुत भक्ति करता है। किसके लिए? नाम के लिए। पूजा करते हो नाम के लिए, दान करते हो नाम के लिए, वचन जो व्याख्यान देता है, प्रवचन देता है, वो नाम के लिए। जो भी करना है नाम के लिए। पहनाव भी उनका, वस्त्र पहनता है वो दिखाव के लिए। देखो उस व्यक्ति के नाम वस्त्र कैसा है, सब उनके नाम के लिए चल रहा है। ये लोभांध हो जाता है व्यक्ति। इसलिए जो भी लोभी व्यक्ति क्या नहीं करता कहते हो, सभी नाक कटवाता कहते हो। मान कशा है? लोभ कारण, मायाचार लोभ कारण, क्रोध भी वो कारण। क्योंकि आपका लोभ कारण आकर्षण हो जाते वस्तु की ओर, उसी कारण मायाचार आपके मन में पनप जाता है। लोभ कारण ही मायाचार करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। मायाचार में सक्सेस हो जाता है, मान कशा आ जाता है, उनको अहंकार आ जाता है, और अहंकार को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचते क्रोध आ जाता है। इसलिए जो भी चारों उसके पास है, यदि लोभी है उसके पास सभी कषाय है। कसंती थी कषाय है, आत्मा को कस लेता है, जकड़ लेता है, दबा देता है, वो कषाय, और वो अपने अंदर है, और उसी कारण हम दुखी है। बाहर दुख देने वाला कोई नहीं व्यक्ति संसार में दुख दे नहीं सकता और सुख भी दे नहीं सकता। आचरण स्पष्ट किया है, समय सार में गाता दिया है, सुखी दुखी कोई हमें देने वाला नहीं है, न दुखी कर सकता है न सुखी करता है। फिर सुखी दुखी कैसे होता हो? अपने कर्म से। जो आपने कर्म कमाया उदय में आता है, उसी कारण आप दुखी होते हैं और उसी कारण आप सुखी होते हैं। सुख दुख किसके ऊपर आधारित है? हमारे ऊपर है। पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो कर्म पुण्य कर्म है, शुभ कर्म। पुण्य कर्म किया है सुखी बना देंगे, और पाप कर्म किया दुखी बनाते हैं। सुख दुख हमारे किया हुआ कर्म के ऊपर है। इसलिए आचार्य ने कहा ये जो आचरण हमारे होकर चले गए, स्वयं साधना करते हुए, सुकृत शुभ कर्म करते हुए अपना जीवन का जो भी उत्थान कर चले गए, आगे आने वाली पीढ़ी भी जो भी उसका भी कल्याण हो। करुणा भाव से, दया भाव से कुछ जो भी उनका चिंतन लिख करके चले गए, आज नहीं तो कल वो देखेंगे, समझ में आ जाएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। उनका भाव था क्या था? इस जीव का भी कल्याण हो। कैवल्य की भावना रखो, कषाय के बात मत रखो। कषाय के माध्यम से व्यक्ति खुद भी दुखी हो जाता है, दूसरे को भी दुखी कर जाता है। कल्याण के भाव रखोगे, आपके भी कल्याण होगा, दूसरा का भी कल्याण अब हो सकता है, निमित्त बन सकते हैं। आप कल्याण कर नहीं सकते दूसरों का,
आयदम कादम जम सके परदम कादम च आयदम परमदादो आयदम सुष्ट कादवम। आचरण क्या कहा? अपना हित करो, हो सके तो दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। तो इसके दोनों श्रेष्ठ कौन सा है? परहित नहीं है, अपना हित ही श्रेष्ठ है कहा। तो लोभी व्यक्ति न अपना हित जानता है न दूसरे को जानता है। वो तो जब नाक कटवाता है, खुद का भी कट जाता है, दूसरे को कटवाता है। जो उसके पीछे पड़ेगा वो कभी कट जाएगा, नहीं पड़ेगा वो बच जाएगा, लोभ नहीं करेगा तो बच जाएगा वो। इसलिए कहा वीतराग की जो भी आप उपासना करो, राग द्वेष मत करो। ये लोभ क्या है? राग है। राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो। अब उनके पास जाते हैं उन जैसे बनने के लिए, हे भगवान मैं कुछ चाहता नहीं, फिर क्या चाहते हैं? आप जैसे बनना चाहता हूं। बहुत अच्छा, ये भावना करो, आप जैसे बनना चाहते हो। इसका मतलब आप राग द्वेष को छोड़ दिया, मैं भी राग द्वेष को छोड़ दूंगा। जब तक राग द्वेष रखोगे तब तक आप कर्म बंद करते रहोगे, तब तक संसार में भटकते रहोगे, तब तक दुख भोगते रहोगे। दुख से आप मुक्ति चाहते हैं तो आप भी राग द्वेष छोड़ दो, भगवान को देखो, निहारो उनकी ओर। जो प्रतिमा है हम लोगों के लिए उपदेश दे रहा हो। क्या उपदेश दे रहा है? क्या दे रहा है उपदेश? दो देखो, आप जैसे, आप यदि बनना चाहते मेरे जैसे तो आपको भी इस प्रकार बनना पड़ेगा। जैसे मेरा देखो शरीर, पूर्ण शरीर को, मेरे परिणाम को देखो, मेरे शरीर को देखो कैसा है। प्रतिमा परिग्रह से रहित है, कोई भी वस्तु नहीं है, न वस्त्र है न उनके पास कोई वस्तु है। क्या है भगवान के पास? नग्न अवस्था है, दिगंबरत्व है। आप भी भीतर बाहर से दिगंबर बन जाओ। बाहर से वस्त्र निकलने से नहीं, भीतर से भी नग्न बन जाओ। किससे राग है, किससे द्वेष है। इसलिए जो एक वैष्णव चंपतराय जी हो गए, वैष्णव चंपतराय जैन हो गए, उन्हीं के लिए किसी ने प्रश्न पूछा, वैष्णव साहब हम धर्म कुछ विशेष जानते नहीं, भगवान के बारे में जानते नहीं, संक्षेप में क्या भगवान है बताओ। परमात्मा का परिभाषा क्या है, भगवान का परिभाषा क्या है, किसको कहना क्या है, ये बताओ हमें। उन्होंने क्या कहा? वैष्णव तो थे, वो विद्वान तो थे, अध्ययन था उनका। उन्हें उत्तर दिया उनको, मैन माइनस पैशन इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य है, मनुष्य के अंदर से कषाय को जो भी निकाल दो, ऊन कर दो, माइनस कर दो, क्रोध मान माया लोभ, मैन माइनस पैशन इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य के अंदर से कषाय को निकाल दो, वो भगवान है, आप ही भगवान है। जब तक आप एक कषाय को रखते हैं तब आप कषाय कहा, कषाय है। कषाय तो वहां जीव का हत्या करता रहता है, लेकिन आप तो कषाय कारण अपना भी कर रहे, दूसरे को भी कर रहे। तो भगवान बनना चाहते हैं, आपके अंदर कषाय को दूर करो। जब आप कषाय को दूर करोगे तब से आप भगवान बन जाओगे। आत्मा ही परमात्मा बनता है, परमात्मा बनाता नहीं। वो आदर्श है हमारे सामने, कोई गुरु आपको गुरु बनाता नहीं। वो आदर्श है हमारे सामने, केवल उपदेश दे सकते हैं। इसलिए कोई आपको उठा नहीं सकता, कोई आपका कल्याण कर नहीं सकता, कोई आपको सुख दे नहीं सकता। तो आप अपने परिणामों के द्वारा पुरुषार्थ करके ऊपर उड़ सकते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुष का अर्थ आत्मा, अर्थ का अर्थ प्रयोजन। आत्म प्रयोजनभूत क्रिया करोगे वही पुरुषार्थ है। आप एक दिन आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। और परमात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कौन सा धर्म? समीचीन धर्म को अपनाना पड़ेगा। समीचीन धर्म ही आपको जो भी इस संसार से ऊपर उठाता है और जो भी सुख में धर देता है, स्थापित कर देता है, अनंत काल के लिए सुख में आपको लीन कर देता है। धर्म के अलावा संसार में करने वाला कोई नहीं। इसीलिए जो भी ये गुरु है, भगवान है, वो आने उपदेश देते हैं, आपको संदेश देते हैं, केवल जो भी निमित्त मात्र है। इस निमित्त को लेकर के यदि आप अपने जीवन में उतार देते हैं तो उसको जो भी इस संसार को उतार करके
पार हो सकते हैं आप। यदि इसको उतारोगे नहीं, आप तरोगे नहीं। अपने अंदर जो उसको अपनाओ, उसको चिंतन करो और उसके पथ पर चलने का प्रयास करो। आप प्रयत्न करोगे तभी होगा। बिना प्रयत्न के यहाँ कोई आपको ले करके मोक्ष ले जाने वाला कोई आने वाला नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है उंगली पकड़ करके आपको स्वर्ग ले जाने वाला अथवा मोक्ष ले जा रहा हो, नहीं हो सकता, संभव नहीं। यदि इस प्रकार हो तीर्थंकर ले सकते हैं, कल्याण कर सकते थे, नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को मार्ग पर चलना पड़ेगा। वो मार्ग क्या है? धर्म मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग, यही मार्ग है। इसी मार्ग को आज नहीं तो कल आपको अपनाना पड़ेगा। उसको अपनाए बिना हम अपने जो भी जीवन को सफल बना नहीं सकते, उठा नहीं सकते, उत्कृष्ट बना नहीं सकते, उन्नत बना नहीं सकते। उन्नत बनने के लिए आप अपने मन को उन्नत बनाओ और उसके माध्यम से समीचीन धर्म को अपनाओ। समीचीन धर्म के माध्यम से आप अपने जो भी अंदर परिणाम को समीचीन बनाओगे। धर्म ही हमारा जो भी सुख देने वाला है। धर्म सर्व सुखा को हित करो धर्माम चिन्हवते, क्योंकि धर्म सुख देने वाला है, हित करने वाला वही है। इसलिए बुद्धिमान लोग उस धर्म को जो भी नमस्कार करते हैं, तस्मय धर्म तस्मय नमः, धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। इसलिए किसको नमस्कार करता हूँ मैं? आचरण ने कहा गुरु नहीं, ये निमित्त है, भगवान नहीं, निमित्त है। धर्म क्या है? वो अपना स्वभाव है। क्या है? अपना स्वभाव है। अपना स्वभाव है, अपना धर्म है, और वो धर्म ही अपना जो भी गुरु है वही अपना कल्याण करने वाले। इसलिए मैं, बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? उस धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं, ये निमित्त है, भगवान गुरु। लेकिन क्या बोल रहे हैं? अष्टदेव से पूजा कर रहे कि नहीं? पूजा किसके कर रहे हैं आप? जो पूज्य बन गए उनके। पूज्य कौन है? जो अपने दोष को निकाल दिया। आर्द्रव्य में जो बोलते रहते हैं उसमें अपने दोषों को निकाल दिया, पूज्य बन गए, वो पूज्य है। पूजा क्या? उन्हें गुणानुवाद, गुणों की पूजा करते हैं हम लोग, व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की। किसकी पूजा होती है? व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की। गुणी की नहीं, गुणों की। भगवान की नहीं, भगवान के अंदर जो गुण है उनके करते हम। भक्त का अर्थ ज्ञान होता है। भगवान का अर्थ क्या है? भक्त का अर्थ ज्ञान, वान जो धारण किया, ज्ञान को धारण किया। कौन सा ज्ञान? समीचीन ज्ञान को धारण किया, वो भगवान। तो उस गुणों की यदि आप उपासना करते हो, उसके माध्यम से वो गुण आपके अंदर प्रकट हो सकता है। अपने अंदर जो गुण है उसको व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए ये सब हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। और उस जो भी पुरुषार्थ दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में, धर्म के बारे में पुरुषार्थ करते हो, वो अपना स्वभाव है। स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ये जो हमारा प्रयत्न चल रहा है, उसी प्रकार आप सभी लोग समीचीन धर्म को अपनाते हुए पुरुषार्थ करके अपने गुण को प्रकट करने का प्रयास करें। और वो गुण आपके अंदर भी आ जाए, वो प्रकट हो जाए। आप लोग भी आज नहीं तो कल जो भी भगवान प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? परमात्म पद, परम पद जो प्राप्त किया, वो पद भी आप लोगों को प्राप्त हो। उसके माध्यम से सब लोग का कल्याण हो। इसके भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौ के शुद्धि चिंतामणि चिंत वस्तुदाने तम देवी।